तो गाइज़ ये है मेरे हस्बैंड का रेसिपी, जो कि इसको फरही में, यानी कि कुछ लोग मुरमुरे भी बोलते हैं लेकिन हम लोग फरही ही बोलते हैं। और इसमें ये भी डाले सरसों का तेल, बस तेल ये थोड़ा ज़्यादा डाल दिए, वैसे कम डालते हैं लेकिन आज इनको थोड़ा जो है वो ज़्यादा पड़ गया, कोई नहीं कभी कभी होता है। और ये डाल रहे नमक। मैं बोली कि आप अपना रेसिपी खुद से बोल के शूट कीजिए, तो बोलते हैं नहीं, जो मिल रहा है वीडियो वो भी नहीं मिलेगा। फिर हम सोचे कोई नहीं, हम शूट कर लेते हैं, वॉइस ओवर हम दे देंगे। और इसमें मिला रहे समोसा, तो मुझे लगा था जोरों का भूख। और ये जो रेसिपी ये परसों शाम का है गाइज, और मेरे मोबाइल में रह गया था, मैं इसको अपलोड करना भूल गई थी, तो सोची कि इस वाले ब्लॉग में इसको मिक्स कर देती हूँ। तो ये रेसिपी कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी प्याज जो है वो कट करके पतिदेव डाल चुके हैं, लेकिन प्याज थोड़ा कम डालें। और भी ज़्यादा प्याज इसमें मतलब डाल सकते थे, लेकिन काटने का इनके पास टाइम नहीं। और मुझे सच में बहुत ज़ोरों की इस टाइम भूख लगी हुई थी। हरा मिर्च भी डालें, तो इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अपने हाथों से एकदम। अब इसके लिए आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि चम्मच से क्यों नहीं मिक्स कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, वो हैंड वॉश करके ही कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा देसी तरीके से भी खाना वाना खा लेना चाहिए। किचन में खाना बना रहे हैं और पतिदेव का रेसिपी हम अच्छा से तो शेयर नहीं कर पाए, बट थोड़ा बहुत शूट किए। वैसे उनको अपना वीडियो बनवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा कैमरा ऑन करने का परमिशन लिए हैं, तो वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। और यहाँ पे अभी बना रहे केले का कोफ्ता, तो यहाँ पे अभी कोफ्ते को फ्राई कर रहे हैं, बाकी आधा हो चुका है। इधर मेरा ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुका है, तो बस रोटियाँ बनानी हैं और इसके बाद फटाक से खाना पीना खा के जाएंगे। ऊपर का काम कुछ कुछ बाकी रह गया, तो बस पतिदेव का रेसिपी जो है वो खाने के बाद, एक्चुअली उस टाइम मुझे बहुत भूख लग रहा था, तो उसमें मिक्सचर भी मिला के खाया जाता है, बट उसमें मिक्सचर लाने के लिए पतिदेव बोले कि अब तुमको बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, तो मैं अभी नहीं जाऊँगा लाने। इसलिए मैंने बोला कि कोई बात नहीं, उसको स्किप करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो वो काफ़ी टाइम पहले भी वो बना के खिलाए थे। तो लड़के लोग का ना एक चीज़ होता है, कुछ भी मिला के बना दो, टेस्टी हो जाता है वो चीज़। और हम लड़कियां कितना भी मसाला मिला लेना तो भी वो चीज़ टेस्टी नहीं बनता है। यहाँ पे बस कोफ्ता जो है वो हो चुका है। काफ़ी टाइम से कल से बोल रहे थे कि केले का कोफ्ता बनाना, या फिर उनको मछली जैसा जो सब्ज़ी बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कोफ्ता हम ग्रेवी में भी नहीं डालेंगे उनके लिए, वो ऊपर से लेके खाते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा क्रिस्पी लगता है, और ऐसे ग्रेवी में डालने पे ना एकदम सॉफ्ट हो जाता है पूरा, तो वैसे उनको पसंद नहीं आता है। और यहाँ पे मेरा बेटा अपने वापस, अरे भाई ब्लॉगिंग के चक्कर में कभी गिर पड़ेंगे हम। तो आजकल गर्मियाँ बहुत कम लग रहा है, 2 दिन से हम देख रहे हैं गर्मी थोड़ा कम लग रहा है। और अचार धूप में था तो थोड़ा बहुत बारिश आया, तो इस पर थोड़ा सा बारिश मतलब लग गया पानी। तो कोई नहीं, अब एक दिन और हम अचार को धूप दिखाने का कोशिश करेंगे, बस अच्छे से धूप निकल आए, वरना मेरा अचार का तो भाई काम तमाम हो गया, क्योंकि पानी लग जाता है ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो बस ग्रेवी भी उबल गया, अब चलते रोटी वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद अब ब्लॉग जो है वो सुबह में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस टाइम अब टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। तो गाइज़ ये सिर्फ बारिश के टाइम में मिलता है, और ये किसको किसको अच्छा लगता है, तो भाई मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सारती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी मैं आई थी थोड़ी देर पहले भी दूध गर्म करने के लिए, लेकिन फिर वापस चल गई, क्योंकि नहाना था मुझे। बिना नहाना खाना बनाने में मन भी नहीं लगता, और गर्मी सुबह सुबह ज़्यादा लगता है नहा मतलब सो के उठने के बाद। तो मेरा गुड मॉर्निंग हो चुका है। पूजा पाठ तो नहीं करने का टाइम मिल रहा है, बस ऐसे ही एक लोटा जल सूर्य देव को दे दिया। जो भी अर्घ किया ना वो मेरे ग्रीन वाले कुर्ती का है। तो कभी कभी ड्रेस कुछ समझ में नहीं आता है, तो इस ड्रेस का मतलब इस कुर्ती का उस पर लगी, उसका लगी, जिस कुर्ती पे कर लो तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो सैटरडे इसीलिए ब्लैक सोची कि पहन लेती हूँ, और ऐसा पहना था कि मतलब घर में गर्मी भी नहीं लगे, काम वाम भी हो जाए थोड़ा। वैसे तो कुर्ती और भी है 3-4 ब्लैक। तो अभी बाबू का जो दूध आता है गाय का वो भी गर्म हो गया, और ससुर जी के लिए आता है, यानी पापा जी के लिए आता है दूध भैंस का तो वो लोग जो है मतलब वही खाते हैं, तो उनका भी दूध अलग गर्म कर दिया। बट उनको जाना था हॉस्पिटल, मतलब उनका कुछ चेकअप वगैरह चल रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी खाली पेट जाना है, इसीलिए मैं आराम से, नहीं तो उनके लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो
मुझे भी सुबह में इतना बैक पेन हो जा रहा है ना, एक्चुअली बेड पे सोने का आदत है और अभी बाबू की वजह से ज़मीन पे हम लोग फ्लोर पे मतलब बेड लगा के सो रहे हैं, क्योंकि वो इतना दौड़ भाग करता है ना कि बेड से गिर जाता है, हम लोग कभी कभी नींद में रहते हैं तो। लेकिन अब सोच रहे कि अब बेड पे मतलब सोए, और ज़मीन पे सोने से बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है कि काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एक तो ऐसे सीज़ेरियन के बाद कभी रेस्ट नहीं किया, ऊपर से इतना काम सुबह से लेके शाम तक, मेरा तो लाइफ एकदम भागम भाग रहता है। तो सब लोग क्या आज देखा कि आज एकादशी भी है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे खिचड़ी खाने का मन हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा बनाऊँ नहीं बनाऊँ। तो कोई नहीं, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। वैसे एकादशी के दिन सब लोग बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। तो सुबह सुबह किचन एकदम क्लीन हो चुका है। कल रात को बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था, क्योंकि कल शाम को आंटी जी आई नहीं थी, तो मुझे मतलब जो बर्तन ज़रूरत था बस वही बर्तन धुल पाई, क्योंकि कोई था नहीं। बाबू को यहाँ पे बहुत पुराना लिपस्टिक लगा रहा है, सब सधार ऐसे रखा हुआ है, तो देख सकते हैं सारे बर्तन धुल गए और मैं कैबिनेट में भी रख दी। एक जख्म जा रहा है तो एक आ रहा है। पहले तो मैं पीऊँगी चाय। वैसे मैं चाय की रेगुलर कस्टमर नहीं हूँ कि मुझे रोज़ चाय चाहिए, लेकिन हाँ मेरे पति के हाथ का चाय मिले तो मैं तो रोज़ पीऊँगी। तो अभी बोलती हूँ उन्हीं को बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो उनका छुट्टी चल ही रहा है, बस 1-2 दिन में स्कूल ओपन होने ही वाला है। तो पता नहीं कि उनके हाथों में क्या स्वाद होता है। मैं खुद से कितना भी अच्छा बना लूँ तो अच्छा नहीं लगता है, और वो कुछ भी बना के देते तो मुझे अच्छा लगता है। तो खाना तो खैर मैं बनाऊंगी, लेकिन चाय बोलूँगी कि आज अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा थके लग रहे हैं, तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेश मूड हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे अभी जस्ट मुझे पता चला कि पतिदेव को जाना है बाहर कुछ काम से। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, वैसे हम लोग सोचे थे कि अभी पापा जी तो खाएंगे नहीं, तो लिट्टी मतलब बाहर से नाश्ता मंगाने के लिए। तो फिर हुआ कि कोई लाने वाला नहीं है, और उनका इतना लेट हो रहा था कि वो नहाने के लिए भी मना कर रहा था। फिर मैं बोली कि नहीं, एकादशी है, आप नहा लीजिए, नहाने के बाद 1 लोटा कम से कम जल ही दे दीजिए भगवान जी को, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर वो रेडी हो गए नहाने के लिए। तो फिर मैं सोची कि अब कोई बाहर से तो कुछ लाएगा नहीं, फिर मैं ही घर पे सोच रही हूँ कि ओट्स बना दूँ ताकि वो कुछ खा के निकले, क्योंकि वो भूखे पेट जाते तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे क्या, किसी भी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा कि हस्बैंड भूखे जा रहा है। एक्चुअली सुबह से पता नहीं था, इसलिए हम लोग आराम से बैठे हुए थे, उठे हुए थे 6-7 बजे से ही, लेकिन मेरा बैक पेन स्टार्ट था, इसलिए मैं बस ऐसे ही रेस्ट कर रही थी। और वैसे तो वो खाना में हेल्प कर देते हैं, बट तबीयत ठीक नहीं रहता है तो, लेकिन उनका भी सुबह सुबह काम आ गया, इसलिए वो खाना में भी आज हेल्प नहीं कर पाए। और यहाँ पर राशि जो है वो पास में रहती है, तो वो भी आ जाती है कभी कभी बाबू से खेलने के लिए साथ में। तो यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रही थी कि नहीं थोड़ा ओट्स बना देती हूँ तो कुछ खा लेंगे, लेकिन लास्ट में सीन होता है कि खा ही नहीं पाते। तो ओट्स वगैरह रहता है जल्दी, तो आदमी को कुछ जब समझ में नहीं आया तो कुछ भी खा लेता है आदमी, क्योंकि अब सुबह सुबह तो आदमी मैगी खा नहीं सकता, ये सब दोपहर और शाम को थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं राशि के लिए भी ओट्स बना रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ओट्स बनाई हूँ कि थोड़ा बच भी गया है, क्योंकि इतना लेट होता है ना उनको, मतलब पहले से मुझे पता रहता तो मैं ज़रूर कुछ बना देती। तो यहाँ पे मैं आई थी, सोची थी कुछ रेसिपी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी, लेकिन अभी कुछ और यहाँ पे सीन हो गया मेरे साथ कि नहीं, अभी जल्दी जल्दी बनाना है। वैसे मैं अपने किचन में सारे सामान को ऐसे एडजस्ट करके रखती हूँ ना, मतलब इतने अच्छे तरीके से रखती हूँ कि कोई भी चीज़ बनाना हो जल्दी तो हर चीज़ एकदम जगह पे रहता है, जल्दी जल्दी से मिल भी जाता है। तो गाइस ओट्स बन चुका है, यानी कि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, लेकिन पतिदेव खाए नहीं है, देख सकते हैं इतना बिजी भाई, 1 मिनट भी इधर से उधर होता है ना फिर वो खाएंगे नहीं। मतलब टाइम के एकदम पक्के हैं। एक्चुअली पता नहीं था कि पहले से कि उनको कहीं जाना है, तो पहले से पता रहता तो मुझे मतलब उनका टाइम पता रहता है कि हाँ सुबह के 4 बजे उनको निकलना है, तो मैं रात के 2 बजे उठ के उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। तो अभी कुछ पता नहीं था, आधा घंटा पहले ही वो बोले कि जाना है, तो उस टाइम हम जस्ट नहा के ही आए थे। फिर हम बोले, लेकिन जो भी बोली, मुझे उनका हाथ का चाय पीना था, तो वो बोले कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है भूखे चले जाते हैं। तो अचानक से कुछ काम आ गया तो अभी अचानक से कॉल आ गया और उनको जाना पड़ गया, तो हम क्या ही कर सके। ओट्स भी बहुत सारा बना लिया, ऑलरेडी राशि के लिए हम बना लिए थे, क्योंकि राशि यहीं पे थी तो हम सोचे कि कुछ खा लेंगे, अभी तक ये सिर्फ चाय बिस्किट ही खाई है, तो अब क्या ही करें, 3 आदमी का ओट्स 2 आदमी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो लग रहा है कि यही ब्रेकफास्ट को लग रहा है लंच में खाना पड़ेगा, क्योंकि अब खुद के लिए सिर्फ अकेले अभी तो नहीं बनाएंगे। पापा जी तो चले गए चेकअप के लिए, उधर से बाहर का वो खाएंगे नहीं, क्योंकि बाहर वाले लिट्टी वगैरह में
आलू मिलेगा और ज़्यादा ऑयल वाला खाते नहीं हैं। तो घर का खाना मतलब मैं रोटी बना के दे देती, लेकिन मैं उठी सुबह बहुत ज़्यादा देर से, रोज़ सुबह मूव लगा के तब जाके उठ पा रहे हैं हम, तो नहीं दे पाए। तो कोई बात नहीं, अभी जिसके साथ गए हैं यानी कि विशाल के साथ गए हैं पापा जी हॉस्पिटल, तो वो अपने ही घर से ले लिया है रोटी वगैरह बनवा के कि दादाजी मतलब उसके रास्ते में खा लें, क्योंकि सब लोग बाहर का तो खा लेता है लेकिन वो नहीं खा पाते हैं। और यहाँ पतिदेव भूखे चल गए। वो जब घर से भूखे जाते हैं ना तब मुझे पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता है। प्रेगनेंसी टाइम में भी ऐसा होता था, सुबह सुबह मेरे को वोमिटिंग होने लगता था और सुबह उनको जाना पड़ जाता था, इसलिए हम सत्तू भी रखे थे, लेकिन आज सत्तू भी नहीं पी के गए। तो कोई नहीं, अब ओट्स तो अभी खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ बना पाएंगे तो ठीक है, वरना अपना वीडियो का काम करेंगे। बाकी जितने भी इधर उधर सामान फैले वही सबको सेट करेंगे। आजकल तो हम जितना भी घर सजा रहे हैं उसमें ज़्यादा मेरा बेटा ही कर दे रहा है। कोई भी सामान मेरे जगह पे नहीं दिख रहा। कैसे देखिए, कद्दू उसको टेबल पे रखे, उसको गिरा के कहाँ तो वहाँ पे रख दिया है। बोतल उसका उधर है, एक भी चीज़ अपने जगह पे नहीं रह रहा। ये महान बच्चा एकदम, इसको जहाँ मरेगा वो सामान वहीं पर रहना चाहिए। तो अब इसके हिसाब से घर में हर सामान मुझे सेट करना पड़ रहा है। और ड्रेसिंग का तो मेरा एकदम कबाड़ा बना चुका है। ड्रेसिंग टेबल में से चूड़ी निकाल के एकदम फोड़ दे रहा है। अभी बारिश आया, कभी धूप हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप हो रहा है। तब हमको अचार में मसाला जो डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन धूप के चक्कर में 1 से 2 दिन हो गया मेरा, फिर भी नहीं अच्छा से धूप लगा। ऐसे जितना लगना चाहिए उतना धूप अचार में लग चुका है। तो हम उसमें मसाला वगैरह सब मिक्स कर देंगे, लेकिन अभी मसाला कोई लाने वाला नहीं है। तो ये मसाला जैसे ही आता है हम उसको मिक्स करते हैं। और आज थोड़ा अच्छा रेडी भी है, तो फुल रील तो नहीं बन सकता, लेकिन हाफ रील ऐसे बन सकता है, क्योंकि नीचे से ऐसे प्लाजो थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कुर्ती में ज़्यादा जीन्स पे ही जैकेट ये सब पे वेयर करती हूँ। पतिदेव भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा डार्क सर्कल थोड़ा बढ़ गया है। रात का थोड़ा मोबाइल चलाना कम करो। तो 2-3 दिन से हम रात में मोबाइल में कुछ भी नहीं काम कर रहे। जितना दिन में करते हैं बस उतना ही कर पा रहे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर पाते गाइस। सच में मेरी आँखें ऐसी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पहले तो हम रात के 3-3 बजे तक क्राइम पेट्रोल देखते हैं। हम कोई कभी सीरियल वगैरह देखे ही नहीं। हमको हमेशा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, यही सब देखना अच्छा लगता है। एक शो देखते हैं तो लगता है कि पूरा रात देखते रहे। और सही कभी रात के 3 बजे, सुबह के 5 बजे तक भी हम टीवी देखे ससुराल में। और फिर सुबह 5 बजे मतलब सोए भी नहीं, और सुबह 5 बजे से लंच भी बनाया सबके लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, ननद के और जेठानी के बच्चों के लिए। एक सप्ताह तक ऐसे सोते ही नहीं थे, मतलब पूरा नींद ही नहीं आता था और सब कुछ अनजान लगता था। रात भर बस क्राइम शो देखते रहो। फिर सुबह 5 बजे ही सब लोग बोलते थे कि मामी लंच चाहिए, तो आंटी लंच चाहिए, बनाते रहो। तो चलिए आप लोग के ब्लॉग में बने रहेगा। अब हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। फिलहाल मेरा मूड एकदम सही हो गया उनके हाथ का चाय का, मतलब उनके हाथ का चाय पी के एकदम। और वो खुद भी पिए। ऐसा तो हम लोग चाय पीते नहीं। मैं उनको बोलेंगे कि कभी कभी उनका मन नहीं होता बनाने का, तो वो बोलते तुम बनाओ, बोलते नहीं तुम बनाओ, चलते रहता है हम दोनों में। तो जाके आज तो भाई एक ही बार बोले तो बना दिए। यहाँ पे चूहा का बदमाशी देख सकते हैं। मेरे किचन में आजकल चूहा का ही राज चल रहा है। इतना छोटा प्यारा है कि उसको डांटने का भी मन नहीं करता है। चूहा भी इतना प्यारा है।